वो तो खामोखा का भुट्टो है, तो आप अपना भुट्टो जिंदा रखिए, हमारे लिए हमारा खान ठीक। 75 ईयर से पाकिस्तान के अंदर कभी आजाद फैसले हुए ही नहीं आज तक। कोई एफआईआर नहीं दिखाई जाती है, कोई कुछ नहीं किया जाता, बस आते हैं बंदा उठा के ले जाते हैं और जो बोलता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि हम आपका एहतसाब करेंगे, तो उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं। और जो 50 रुपए की जमानती स्टाम्प पेपर पे 4 साल से बाहर बैठा है, आपकी इतनी औकात है, जरूरत नहीं है उसको वापस बुलाकर लेके आ सकते। जो मुल्क का निजाम चला रहे हैं ना, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है भाई। फलाई मखलूक है जो पूरा निजाम चला रही है, वही है कि हम तो कुछ भी करना चाहते थे तो चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की बड़ी ही खास मुतहर्रिक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हैं, फलक जावेद खान। फलक जावेद, आपको वार्म वेलकम करते हैं। फलक जावेद, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप पीटीआई की तरफ आपके वालिद साहिब भुट्टो जिंदा का नारा लगाते हैं, तो वालिद का डंडा कभी चला है भुट्टो साहिब को और इमरान साहिब को लेकर? वालिद शुरू से सपोर्ट करते हैं बेनज़ीर को, लेकिन हमारी पूरी फैमिली जो है वालिद को छोड़ के सब पीटीआई को सपोर्ट करती है। अगर उनका भुट्टो नहीं मरा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अब, लेकिन हम तो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनका डंडा हमारे पे नहीं चलता। हाँ, नहीं कभी वालिद साहब ने आपको रोका नहीं है या उन्होंने कभी इस बात पर घर में डिबेट नहीं हुई, बहस नहीं हुई? एक जो करंट अफेयर वाला प्रोग्राम है उसका माहौल ही बन गया आपके घर? नहीं, डिबेट तो बहुत होती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट कि इमरान खान ये नहीं है तो वो है, तो हम कहते हैं कि भाई आपकी जो बंदी थी वो तो मर गई है, पीछे जो रह गया उसको मानते नहीं है, वो तो भुट्टो है ही नहीं, वो तो खामोखा का भुट्टो है। तो आप अपना भुट्टो जिंदा रखिए, हमारे लिए हमारा खान ठीक है बस। अच्छा, खान साहिब, आपको नहीं लगता कि वो कल तक जिनको चोर डाकू कह रहे थे उन्हीं के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए हैं? तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखें, बात ये है कि अगर उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, जो बंदे हमने अपने साथ इत्तेहादी मिलाए हैं, अगर वो अब ठीक काम कर रहे हैं, देखिए हर बंदे का एक पास्ट होता है। अगर वो हमारे साथ ठीक चल रहे हैं और उनसे कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुँच रहा और वो चेंज हो गए हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? द फैक्ट इज़ दैट कि 13 पार्टीज़ का इत्तेहाद भी तो हुआ ना, जो कहते थे हम सड़कों पे घसीटेंगे, पेड़ फाड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 13 हाँ, पार्टीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जानी दुश्मन थी एक-दूसरे की। ये चोर, ये वो, दिस एंड दैट। अब सारी से इकट्ठी हो गई है ना, तो जब खान साहब ने इत्तेहाद किया तो किसको इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं इस बात के लिए? 13 पार्टीज़ का मैं इत्तेहाद खान जायज़ है, मैं तो खान साहब का इत्तेहाद नाजायज़ क्यों है? मेरी बात सुनिए, ये देखें, आप जो जिसकी पार्टी में आता है वो दूध का धुल जाता है। पहले उससे पहले वो चोर भी होता है, वो करप्ट भी होता है, वो बहुत कुछ करता है। मैं खान साहिब के वो चोर डाकू की बात नहीं कर रहा, वो जिसको वज़ीर आला जो पंजाब रह चुके हैं परवेज़ इलाही साहब को वो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ जो कि अब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब टेबल पर बैठी है पीटीआई उनके साथ सिर्फ़ इलेक्शन के लिए, तो ये मुज़ाकरात तो उन चोर बताएँ डाकू के ना, साथ तो आपने बैठना नहीं था। तो मुझे बताएँ इसके अलावा क्या हल है? हमारे पास या तो यही हल है जैसा कि सड़कों के ऊपर आएँ, खून-खराबा करें, तोड़-फोड़ करें, तो आप इलेक्शंस करवा सकते हैं। आईनी तरीका तो ये था ना कि हम जाते हैं अदालत के अंदर, वो खान साहब गए अदालतों के अंदर, अदालत ने हुँ, कहा जी आपको टाइम दिया जाता है, बैठ के डिस्कस कर लें आपस में। हम तो कह रहे हैं कि फैसला जो है अदालत खुद करें। इस तरह खान अदालतों ने किसी से पूछे बगैर भी 9 अप्रैल की रात को अदालतें लगा के, जुर्म के इंतज़ार में अदालतें लगाकर फैसला सुनाया था ना अपना, उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को रिवर्स किया था ना, तो व्हाई नॉट अब? मतलब अब क्यों नहीं कर सकते ये लोग ये काम? क्योंकि इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। हम तो कह रहे हैं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है साथ बैठने की। हम तो सिंपल हुँ, कह रहे हैं कि हमने असेंबलियाँ तोड़ दी हुई हैं, 90 दिन पूरे हो गए हुए हैं, आप इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएँगे, जो भी इन्होंने आइन से गद्दारी की है, इनको सज़ा दें कानून और आइन के मुताबिक। लेकिन अगर अदालतें इतना स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, तो उसमें गलती किसकी है? और हमारे पास अदर ऑप्शन क्या रह जाता है? अदर ऑप्शन ये रह जाता है कि हम लोग सड़कों पे इनकलाब लाने से पहले एक आखिरी कोशिश करें इनके साथ बैठ के कि मुल्क के अंदर पुरअमन इंतखाबात करवा दें और अवाम को फैसला करने दें। वरना तो हुँ, आखिरी हल वही रह जाता है जो श्रीलंका के अंदर हुआ था, ये तुर्की के अंदर हुआ था। हुँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि अदालतों पर भी प्रेशर है? आपको लगता है कि अदालतों की वो प्रेशर नहीं है? मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। हाँ, हाँ, 75 ईयर से पाकिस्तान के अंदर कभी आज़ाद फैसले हुए ही नहीं आज तक। पाकिस्तान में कभी जो वज़ीर-ए-आज़म हाँ, मुंतखब हुआ है, वो कभी आज़ाद काम कर ही नहीं सका। जो निज़ाम चलाते हैं, हाँ, उनको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ लोग चाहिए होते हैं। खान साहब के साथ मसला हाँ, क्या हाँ, है कि काबू नहीं आ रहे ना, बात नहीं मान रहे इनकी। सारा मसला तो हाँ, यही है, हाँ, पूरा निज़ाम और कौन चला रहा है? आईनी हुकूमत की जो मुद्दत थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इनकी मुद्दत हुँ, खत्म हो चुकी हुई है। किसके हुँ, अहकामात के ऊपर पंजाब पुलिस इतने जुल्म कर रही है? किसके अहकामात के ऊपर सब कर रहे हैं? कोई भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार तो होता ही नहीं है। आप ये जो लोग उठा के गायब किए जाते हैं, वो कौन हुँ, नामालूम लोग हैं जो उठा के ले जाते हैं? और कोई बताने को तैयार भी नहीं होता कहाँ गायब कर दी जाते हैं। कोई एफआईआर नहीं हुँ, दिखाई जाती है, कोई कुछ नहीं किया जाता, बस आते हैं, बंदा उठा के ले जाते हैं
और जो बोलता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। तो आपको नहीं पता कि हमारे मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है, अदालतें कंप्रोमाइज हैं या नहीं है। अगर अदालतें कंप्रोमाइज ना होती तो पहले दिन फैसला आ जाता। जब आपने इंतखाबात नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं मानी है, कि जो मोहसिन नकवी है उसने आपकी बात नहीं मानी है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसने आपकी बात नहीं मानी है, तभी जज साहब को आर्टिकल 6 लगा के इनको सजा देनी चाहिए थी। 4-5 को फारिग करें, 4-5 को लटकाएं, ताकि दोबारा किसी की जरूरत ना हो मुल्क के अंदर कानून और आइन के साथ मजाक करने की। नहीं, मैं तो आपसे खान साहब ये कहते हैं कि हम आपका एहतसाब करेंगे, तो उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक एक बंदे की जान को खतरा है, उसको रोजाना अदालतों में बुलाया जाता है, बार बार बुलाया जाता है। हालांकि वो भी वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अन्ना की तस्कीन देनी है ना हम लोगों ने, अपने खान साहब को बुलाना है जबरदस्ती वहां पर, क्या जुर्म है उनके ऊपर? वो तो मुल्क से बाहर भाग भी नहीं रहे हैं। और जो 50 रुपए के जमानती स्टाम्प पेपर पे 4 साल से बाहर बैठा है, आपकी इतनी औकात है, जुर्रत नहीं है उसको वापस बुलाकर लेके आ सके आप। तो आपके दौरे हुकूमत में गया था, तो आपके दौरे हुकूमत में गया था, खान साहब को रिपोर्टें पेश की गई थी, आपके मिनिस्टर्स ने कहा था, यास्मीन राशिद साहिबा की आपको अच्छी तरह से कॉन्फ्रेंस याद होगी। देखिए मेरी बात सुने, एक बंदा कह रहा था कि मैं मरने वाला हो गया हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाला हो गया था। अब उन्होंने रिपोर्ट गलत बनाई थी, क्या किया था वो खान साहब तो नहीं जानते थे ना। एक बंदे ने कहा जी मर जाएगा। चले, यास्मीन राशिद साहिबा डॉक्टर नहीं है क्या? वो नहीं जानती थी? तो वही ना, वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानती थी। पाकिस्तान में क्या सही होता है? रिपोर्ट्स की झूठी निकलाती हैं भाई। और जब अदालतों ने कह दिया कि भाई आप उसकी जिंदगी की गारंटी दे दें, अब इससे आगे क्या रह जाता था? खान साहब ने उनको जाने दिया, ठीक है, नहीं जाने देना चाहिए था लेकिन जाने दिया, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो जमानती स्टाम्प पेपर जमा करवाया हुआ अदालतों के अंदर, क्या अदालतों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको वापस बुलवाया जाए? तो आप जाए ना अदालत। मैं आपसे करता है, पूरे घर को उठा के ले जाते हैं यहाँ पर। वहां पे जो जमानती भागा हुआ भाई बेटी आजाद घूम रही है यहाँ पे, की खिदमत के लिए बाहर आई थी, भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है, आदि कमीना चोर और करप्ट है, तो अदालतें क्यों उस पर एक्शन लेती ना? बात सारी ये है। और अभी आप कह रहे हैं कि अदालतें कंप्रोमाइज हैं या नहीं है? अदालतें कंप्रोमाइज है हमारी। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है? क्या वो पीडीएम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है? जो मुल्क का निजाम चला रहे हैं ना, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है भाई। कौन चला रहा है भाई? देखिए, आप वोटों से बने हुए, मुझे क्यों निकाला, मुझे खलाई मखलूक है जो पूरा निजाम चला रही है, वही है और कोई नहीं है। आप देखे ना, अब खान साहब आए थे, खान साहब मुल्क का निजाम चला रहे थे, क्या उनको भी कोई लेके आया था? फिर आप कह ना 75 सालों से खान साहब, अच्छा, खान साहब की जब वो अवाम लेके आई है, ताकत से आए थे, बल्कि उन्होंने अपनी खलाई मखलूक ने अपना मैजिक चला के ना खान साहब की सीट्स कम की थी, ताकि खान साहब को बाद में कंट्रोल किया जा सके। अभी तो हम कह रहे हैं ना कि हमें ना किसी की, ना हमें किसी की उंगली चाहिए, ना हमें किसी का सहारा चाहिए। भाई हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, हमको फैसला करने दो। कौन भाग रहा है इलेक्शन से? अगर खान साहब को वो लेकर आए थे तो वो तो खान साहब के खिलाफ है इस वक्त। पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पूरा निजाम जो है पीडीएम को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। तो क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि अवाम की सपोर्ट खान साहब के साथ है। हमें इनकी जरूरत नहीं है, ना ये हमें हमारे साथ चाहिए, ना ये हमें हमारे मुखालिफ चाहिए। हम चाहते हैं 75 साल से मोहतरमा, 75 साल से बकौल आपके जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो खलाई मखलूक लेके आई है। मैंने ये नहीं बोला वो लेकर आई है, मैंने बोला कि आने के बाद वो चलाते वो हैं, क्योंकि ये करप्ट होते हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस होते हैं, ये कंप्रोमाइज हो जाते हैं। मसला ये है, आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ जो गवर्नमेंट कोई भी आती है, हुकूमत वो चलाते हैं। जो रजिस्टर्ड सियासी पार्टी नहीं है, हुकूमत वो चलाते हैं। और लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि ये सब करप्ट भी हैं, पूरा निजाम करप्ट है, इनकी करप्शन के केसेस होते हैं, ये खुद भी खिलाते हैं, खाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। और बाद में होता क्या है कि वो मुकद्दस के मुकद्दस रह जाते हैं और ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो खान साहब की दौरे हुकूमत में वो 2-2.5 साल भी रहे, उसके बाद नवाज शरीफ की वो वीडियोस भी आती थी जब वो बर्गर पिज्जा खाने के लिए जाते थे, बाहर आउटिंग के लिए जाते थे, तब तो खान साहब कोई अमल कर सकते थे, उनको वापस लाने के लिए इकदाम कर सकते थे। और खान साहब तो उस वक्त भी बेबस नजर आए हैं और अब भी बेबस नजर आ रहे हैं। खान साहब ने तो अपन इकरार किया इस चीज का भाई, कि हम तो कुछ भी करना चाहते थे तो चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। आप तो जानते हैं, चिड़ियाघर से कॉल आ जाती थी भाई। चिड़ियाघर से शेर की कॉल आती थी। चिड़ियाघर से शेर की कॉल आती थी। वहां पे शेर नहीं रहते, वहां पे कुछ और खलाई मखलूक रहती है जो हर को डराती है, धमकाती है। और आप जानते हैं भाई, आप तो बैठे हुए हैं बाहर माशाल्लाह से,
आपको किसी ने क्या कहना है? हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें उठाकर ले जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करेंगे, उससे हम तो नहीं नहीं, नहीं मैं कर इस सकते। तरह की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं आपसे ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कह रहे हैं, चिड़ियाघर आप बोल रहे हैं, उसको खान साहिब माइनस करना चाहते हैं सियासत से? आपको लगता है खान साहब सीरियस है? खान साहब तो खुद कहते हैं कि सदर साहिब के जो ऐवान सदर में बैठ के बाजवा ने कहा असेंबलियां तोड़ दो, असेंबलियों से निकल जाओ, हम निकल गए। ये तो खुद उनके कहने पे चलते हैं। देखें, आप इस हकीकत से डिनाई नहीं कर सकते कि मुल्क का जो निज़ाम है उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप एकदम से ये नहीं कह सकते वो खत्म हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल मैं हो जाएं आपसे मोहतरमा, और मैं निकल तो सिर्फ जाएं। आपसे यस नो में, मैं तो सिर्फ आपसे यस नो में जवाब लेना चाह रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। खान साहिब ने बाजवा साहिब की बात मानी? पाकिस्तान में अगर कौन उनकी मानी बात तो फिर नहीं क्यों मानता? मानी है? वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को ठीक करने की, देखिए मेरी बात सुने, जब आपके पास नहीं मेरी बात सुने, जब आपके जी पास जी। मेजोरिटी नहीं होती ना, आपके पास मेजोरिटी नहीं थी, खान साहब के पास मेजोरिटी नहीं थी, बहुत सी हुकूमत आपस में मिलकर हुकूमत बनी हुई थी। ये करते क्या थे, कभी एमपी को कॉल कर दी, कभी बीएपी को कॉल कर दी, भाई कभी आपने धरने दिलवा दिए साल के। द फैक्ट इज दैट आपने उसको हुकूमत चलाने कब दी, और उन्होंने इस बात को एडमिट किया है, खान साहब इस बात को एडमिट किया है कि हमारे मुल्क की सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है जो खत्म होना चाहिए। हम कब डिनाई कर रहे हैं इस चीज से? हमने तो कब यही तो बात है, किरदार नहीं था। इसी बात पे देखें, लेकिन खान हम साहब पे ये कहते कह हैं रहे हैं कि आगे नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे अच्छा हैं तो कि आगे नहीं होना चाहिए। यानी कि खान साहब इस्तेमाल हो चुके, अब मजीद नहीं होंगे। खान साहब इस्तेमाल नहीं हुए, खान हम्म साहब इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो जो निज़ाम चला रहे हैं हमेशा से, वो किसी को काम खुल के करने देते ही नहीं है। क्योंकि जो बाकी पार्टियां खान साहब के साथ मिली हुई थी, वो खान साहब को ब्लैकमेल कर रही थी, और खान साहब एक बार चाह रहे थे कि सब मिलकर खड़े हो जाए, मुल्क का निज़ाम एक बार बदल जाए। खान साहब ने उनको पैगाम नहीं पहुंचाया। खान साहब ने भी तकरीरों में कितनी बार बोला है कि मैंने पैगाम पहुंचाया सदर के जरिए भी कि जो आप करना चाह रहे हैं, अगर आपने ये कर लिया तो मुल्क की खत्म हो जाएगी मैशियत। किसको पैगाम पहुंचाया उन्होंने? बाजवा को पैगाम पहुंचाया ना। और बाजवा खुद इकरार करता फिर रहा है, बाजवा खुद मानता फिर रहा है कि मैं हुकूमत के अंदर इंटरफेयर करता रहा हूँ। द फैक्ट इज दैट, ये बात तो अदालों को लिखनी चाहिए। खान साहब या पाकिस्तान की आवाम अपने अदालों के खिलाफ नहीं है। हमारी फैमिली के बहुत से लोगों में से बहुत से लोग आर्मी के अंदर होंगे, ठीक है ना। हम अपनी फौज की बहुत कदर करते हैं। मसला ये है कि जो कुछ लोग इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनको नहीं करना चाहिए। उनका काम ये नहीं है। अदालों का काम ये है कि वो अपने आनी हदूद के अंदर रह के काम करें। कौन से फौजी इंटरफेयर करते हैं? ये तो आपको पता है कौन करते हैं। आप तो, मैं कह रही हूँ, बाहर बैठे हुए, आप तो बोलेंगे नहीं और मैं नाम लूंगी नहीं। अच्छा, यानी कि कोई फौजी हैं, आप जानती हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी। पहले तो बाजवा था, उससे पहले कियानी था। अब बताइए अल्लाह जाने कौन है, लेकिन अभी लोग बहुत मौजूद हैं। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि तब्दीली आप भी चाहती हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था, नवाज शरीफ जब निकले वो भी यही कहते रहे कि खलाई मखलूक, ठीक है। कुछ और लोग होते हैं वो भी कहते हैं हम जिनको पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं हम उनको पैगाम पहुंचा रहे हैं। इमरान खान साहब भी मेरी कहते हैं बात इनके सुने, इनके इनके खान किरदार को साहब, माइनस होना चाहिए। मेरी बात सुनिए। नवाज शरीफ ने ये बोला था, नवाज शरीफ ने ये बोला था, मुझे क्यों निकाला। खान साहब ने अवाम को बताया है कि उसको क्यों निकाला और उसको निकालने वाले कौन थे। दोनों मोहतरमा में मेरी डिफरेंस बात है। सुनिए, मोहतरमा देखिए, मेरी वोट बात को सुनिए। इज्जत देके, वोट को इज्जत देके, बूट को इज्जत देने देकर माफिया मांग के, डील डी लेके हमेशा कौन भागता रहा है। आप ये बात समझ नहीं रहे हैं कि खान साहब अकेले जो हैं वो तभी चेंज ला सकते हैं कि जब इलेक्शंस हो, वो मेजोरिटी के साथ आए, उनके साथ कोई और पार्टीज का इत्तेहाद ना हो, वो अपनी मर्जी के फैसले कर सके। मसला ये है, बाकी जितनी पार्टीज हैं, जो 13 पार्टीज का इत्तेहाद है, वो सारी की सारी जो है जाके बैठ गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर, ठीक है। वो निकलने को तैयार नहीं हो रही है। हालांकि जिस टाइम पे 2013 में नवाज शरीफ को सादा अक्सियत मिली थी, वो चाहता तो उस चीज को चेंज कर सकता था, किरदार खत्म कर सकता था, लेकिन मसला ये है कि सब एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। ये पूरा निजाम, ये पूरा सिस्टम जो है ये चेंज होने वाला है, उसको चेंज होना चाहिए। मोहतरमा आप काइंडली मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आप बात नहीं सुनते, सिर्फ मैं एक लफ्ज कहता हूँ आप आगे से शुरू हो जाते, बात को पकड़ लेते। मैं सिर्फ ये आप अर्ज बात करना कैसे चाहता, कर रहे हैं? नहीं मेरी बात सुने, बात सुनेंगे तब है। बात आप मुकम्मल नहीं सुनते, सिर्फ उसका एक लफ्ज लेते हैं और आप अपनी आगे से तकरीर शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब कहते हैं खलाई मखलूक मुझे क्यों निकाला, यानी कि उनको माइनस किया जाए। खान साहिब कहते हैं उनके किरदार को माइनस किया जाए। जब ये तमाम पार्टीज चाहती हैं उनको माइनस किया जाए, तो खान साहब इनके साथ मिलकर बैठ जाए। तो दूसरी सियासी पार्टी है, अब अपने मतलब के लिए भी तो बैठे हैं ना, अपने इलेक्शन के लिए जाने के लिए भी तो उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो उनके किरदार को माइनस करने के लिए खान साहब उनके साथ क्यों नहीं बैठते, तमाम सियासी पार्टियां साथ नहीं जोड़ती? क्योंकि बाकी सियासी पार्टीज जो हैं वो उनको माइनस करना नहीं चाहती ना।
आधे लोगों के साथ कमिटमेंट है, आधे लोगों को माफिया मिली हुई है, आधे लोगों ने नैब उनको साथ मिलाकर नैब से अपने सारे केसेस माफ करवाए हुए हैं। मसला ये सब जानते हैं कि सब ड्रामा करते हैं कि हमें इनका किरदार नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उनके बगैर इनका गुजारा भी तो नहीं होता ना। जिन्होंने डीलो डिग्री दी हुई है वो किस तरह उनको माइनस कर सकते हैं? जिन्होंने बाहर भागना होता है करप्शन करने के बाद वो किस तरह माइनस कर सकते हैं? जिनके बच्चों के साथ कमिटमेंट है कि आपके बाद आपका बेटा जो है जिसको बात करनी नहीं आती है, बिलावल साहब को, उसको आगे लाने की कमिटमेंट है, वो किस तरह माइनस कर सकते हैं? इनके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है, इनको सिर्फ वही माइनस कर सकते हैं जिनके साथ अवाम की सपोर्ट होगी। इनके साथ तो अवाम की सपोर्ट है ही नहीं, ये किस तरह माइनस कर सकते हैं? ये तो आते उन्हीं के सालों के ऊपर बैठ कर ये देखिए जियाउल हक की गोद से निकला हुआ है, जो बंदा पैदा ही नर्सरी से हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की। चले अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर मुशर्रफ की गोद में भी कोई बैठा था और मुशर्रफ के साथ भी था, उसका कोई हामी भी था। खैर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या तब्दीली होनी चाहिए, पीटीआई को क्या मशवरा देगी कि कोई ऐसी बेसिक चीज जो पीटीआई को भी चेंज करनी चाहिए? कोई है ऐसा एलिमेंट आपके निगाह में? मैं तो यही कहूंगी अभी फिलहाल तो कोई यही है कि खान साहब मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, खान साहब को आना चाहिए और जितने भी कोई भी जो लॉ चेंज करना है जिसके जरिए ये कर सके कि जितने भी अदारे हैं वो सिर्फ अपने आईनी और कानूनी रूप में रह के काम करें और इंटरफेयर ना करें। सबसे पहले मुल्क के अंदर ये काम होना चाहिए। और जो अदलिया का निज़ाम है ना, वो हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए कि वो फैसले करते हुए जिसके ना, और फैसले करते हुए उनको ये डर ना हो कि हम फैसला करेंगे तो हमारी कोई ऑडियो या वीडियो लीक हो जाएगी कि हम फैसले नहीं कर सकते हैं। कम से कम ये सिस्टम जो है हमारे मुल्क का चेंज। वैसे मोहतरमा अगर आप ऑडियो सुने तो सबसे ज्यादा आपके मुतल्लिक की ऑडियोज आ रही हैं, पीटीआई के मुतल्लिक की ऑडियो आ रही है। खान साहब किस तरह टिकटें बेचते रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस साहिब के बेटे की ऑडियो आ गई, आज आपने देखी हो। तारिक रहीम साहब वो भी पीटीआई के, उनकी भी ऑडियो आ गई। परवेज इलाही साहब उनकी भी ऑडियो आ गई। यास्मीन राशिद साहब उनकी भी उनकी भी ऑडियो। इन्होंने पूरे मुल्क को वीडियो साहब बना दिया है। आप ऑडियो बात कर रहे हैं, आप इस बात पे बात नहीं कर रहे कितनी गैर अखलाकी हरकत है, कौन से मुल्क में इस तरह होता है और अथॉरिटी होती है। नहीं, आप इसको हंस के एंजॉय कर रहे हैं। द फैक्ट इज दैट कौन बना रहा है ये ऑडियो वीडियोस, और क्यों बना रहा है ऑडियो वीडियोस? हम प्राइवेट के अंदर बहुत सी बातें करते हैं, ये कौन है? ये हमारे फ्रेंड्स हमारे ऊपर जो हमारी रिकॉर्डिंग करते फिर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? क्यों लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? यानी कि ऑडियो वीडियो में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिससे आग लग जाती है। खैर मैं बिल्कुल आपसे आखिरी और मुख्तसर सा जवाब देना चाहूंगा। कोई आग लगती, ऑडियो वीडियो जो होती है वो उन्होंने फेक बनाई होती है, उनमें बहुत चीजें खुद ऐड की होती हैं और वो बाद लोगों को देती होती हैं। लेकिन आप इस चीज को जाके कोर्ट में चैलेंज कर दें, आप इस चीज को जाके कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। खान साहब से आपकी मुलाकात हो, खान साहब को इसको चैलेंज करें, इसको रोका जाए। टाइम क्यों वेस्ट करें? कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इतने केसेस पड़े हुए हैं, वो उसके फैसले देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं, वो देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो फैसला आ गया कोर्ट का, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे हैं, और हम क्या लेके जाए वहां पर? एक तरफ आप कहते हैं ये गलत हो रहा है, ये गैर इखलाकी है। जब गैर इखलाकी, गैर आईनी, गैर कानूनी काम हो रहा है तो फिर आपको जाना चाहिए। उस तरफ भी नहीं आप जा रहे, आप सिर्फ अपने मकसद पे, अपने स्टांस पे आप खड़े हैं। पहले मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दें, बाकी निजाम को ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह।